हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग को कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसी से संबंधित आपके प्रश्न 2.5 का जो 16 नंबर है उसका सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों, जो आपका प्रश्न नंबर 16 है वो आपके प्रश्न 2.5 का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद, उसका सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका 16 नंबर ही है। उसके बाद आपके कक्षा 9 का जो पॉलिनोमियल वाला जो दोस्तों आपका चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग उस चैप्टर को समाप्त करने से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, जिस प्रकार से हमने इसके पहले वाले कुल जितने सारे क्वेश्चन थे उनको समझा था। अगर जिन बच्चों को पहले कुल जितने सारे क्वेश्चन मैंने बता चुका है, अगर आप लोग को डाउट लगेगा या उनके प्रमेय में जो मैंने आप लोग को दिया है उसमें आप लोग को डाउट लगेगा, तो प्लीज दोस्तों आप लोग हमें कमेंट कर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को जल्द से जल्द बता दूंगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 16 पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 16 है ना आपका, वो आपके प्रश्न नंबर 15 के जैसा ही है। बस जिस प्रकार से अगर आप लोगों ने प्रश्न नंबर 15 का अगर आपने वहां पर सॉल्यूशन किया होगा, उनका हल किया होगा, मैंने सिखाया था जिस तरीके से आप लोगों को, बस उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 16 है उसका भी सॉल्यूशन इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपने उसमें किया था। बस फर्क क्या है कि उसमें दोस्तों जो आपका क्षेत्रफल था वो आयत का था, और यहां पर क्या है कि यहां पर आकृति चेंज है, यानी उसी आयत से, यानी वो आपका जो आकृति था वो था द्विविमीय है, अब उसी आयत की सहायता से यहाँ पर आकृति बना है त्रिविमीय, जिसका नाम है घनाभ। तो कैसे इसको यहाँ पर समझेंगे, तो पहले पढ़िए। यहाँ पर बोला जा रहा है घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, उसमें क्या था, आयतो जिनके क्षेत्रफल नीचे दिए गए हैं। तो हमने आयत के क्षेत्रफल की सहायता से उसके लंबाई और चौड़ाई की माप निकाला था, और यहाँ पर घनाभ का आयतन दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना होगा। क्योंकि आपका जब यहाँ पर आयतन बोला है तो आयतन कैसे मिलेगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो घनाभ का आयतन होता है वो उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस आयतन की सहायता से इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान बतानी होगी। तो कैसे था आप लोग समझिएगा। देखिए इधर समझ गए ना, विभाग के लिए संभव व्यंजक क्या है वही आप लोग को लिखना है, क्या क्या हो सकता है। तो सिंपली रूप से सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है घनाभ का आयतन बराबर इतना, इसको उतार लेंगे, ज्ञात करना है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चूंकि घनाभ का आयतन, क्योंकि हम सभी को पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो दोस्तों घनाभ का जो आयतन है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, यानी तीनों का अगर गुणनफल करेंगे तो हमें क्या होगा, घनाभ का आयतन प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है, इतना है ना, तो इसको ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 12x इक्वल टू लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को शॉर्ट में ले लेंगे यहाँ पर सिंपली रूप से, कितना, तो L गुणे B गुणे H। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे तो होगा, दोनों में कौन कौन है, दोनों में कॉमन तो x है, यानी जो कम घात वाला है उसको पहले निकालेंगे x को। देखिए 12 और 3 में कॉमन कौन होगा, 3, तो हम लोग 3 को कॉमन निकाल लेंगे, समझते रहिएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x, 3 चौके यानी 12, 3 से कितना बार कटेगा, 4 बार में, तो लिखेंगे x माइनस 4। कर सकते हैं ऐसे, बताइए। तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा आपका L गुणे B और गुणे हो जाएगा आपका H। अब दोस्तों हमको इसको इस तरीके से व्यवस्थित करना है जिससे कि आपके लंबाई का भी मान प्राप्त हो, चौड़ाई का भी मान प्राप्त हो और साथ ही आपको ऊंचाई का भी मान यहाँ पर मिले। तो कैसे देखिएगा, इसमें देखिए गुणनफल के रूप में है ना, गुणा के रूप में है ना, यानी a के बाद b है, इन दोनों को गुणा के रूप में, फिर b और h क्या है, अपने गुणा के फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे, 3 है ना 3, तो पहले 3 ले लेंगे, 3 और 3 के बाद कौन है, x, तो 3 और x के बीच में क्या है, गुना छिपा हुआ है, तो लिखेंगे 3 गुना x, और x माइनस 4 के बीच में क्या है, गुना छिपा हुआ है, तो लिखेंगे गुना x माइनस 4, और बराबर में आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा L गुणे B गुणे H। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो लंबाई होगा घनाभ का वो क्या मिलेगा, और जो चौड़ाई होगा वो क्या मिलेगा, और जो ऊंचाई होगा वो क्या मिल सकता है। तो लिख सकते हैं अतः घनाभ की लंबाई, तो हम लोग लंबाई यहाँ पर कौन ले लेंगे, बताइए तो लंबाई यहाँ पर कौन निकलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो लंबाई है वो निकलेगा केवल 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इकाई। देखिए L तो L, B तो B, H तो है
h। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई। तो घनाभ की जो चौड़ाई है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर केवल और केवल x, यानी कि x इकाई। अब बच गया आपका कौन दोस्तों, तो ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई क्या मिलेगा, ऊंचाई आपको मिलेगा x माइनस 4। तो लिखेंगे x माइनस 4 इकाई। और इस तरीके से दोस्तों यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से तो क्या करना है, बनाना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करके आप लोग को बताने का प्रयास किया है। तो अगर दोस्तों आपको ये पहला नंबर अच्छे समझ में आया है तो दूसरा नंबर आप लोग बनाने के यहाँ पर प्रयास कीजिएगा कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपली रूप से हम लोग क्या करेंगे, देखिए दूसरा भी वैसे ही बनेगा जिस तरीके से आपने पहला बनाया। यहीं पर क्या करते हैं, इसी में बनाते हैं दूसरा, ठीक ना, इसी में, अलग से नहीं बनाते हैं। तो आपका जो यहाँ पर व्यंजक दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग उस व्यंजक को लिख लीजिए। तो व्यंजक क्या है आपके पास, तो व्यंजक है 12KY²। वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लेना, ठीक ना, आप लोग पॉज करके, मैं आप लोग आगे बता रहा हूँ। प्लस कितना है 6KY माइनस 20K, यही दोस्तों आपका व्यंजक दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ वही रहेगा, बस इधर का जो मान है इसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद उसके बाद हम लोग उस मान को रखेंगे और तब इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो करिएगा, देखिए क्या मिला हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर 12KY² प्लस 6KY माइनस 20K। इसमें कॉमन कौन निकलेगा, कोई कॉमन होगा 20 6 12 में। तो दोस्तों सब में आपका कॉमन निकलेगा 2 से 12, देखिए 2 से 12 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा और 2 से 20 भी कटेगा। और तीनों में के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है और इसमें भी के है, तीनों में के है। तो हम लोग के को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन तीनों के साथ तो भाई नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, बाहर में है 2K और इनटू हो जाएगा 2 छक्के 12, तो हो जाएगा 6Y²। आप प्लस, अब देखिए 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 3Y माइनस 2 दहिया 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। कोर्स हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो अब दोस्तों इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे देखिएगा 2K है तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 2K। इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, तो देखिए 10 को 6 से गुणा करेंगे। देखिए 10 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 छक्का 60, 2 छक्का होगा 60। और 60 को ऐसा तोड़ना है, यानी 60 को इस तरीके से तोड़ना है, 10 गुणे 6 यानी 2 5 10 और 2 3 6। यानी इन संख्याओं की सहायता से आपको एक ऐसा युग्म प्राप्त करना है जिसे घटाने पर, देखिए C का मान क्या है, माइनस है ना, घटाने पर आपको +3 मिले, क्या मिले, +3। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 दूनी 10 है और 2 3 6, नहीं होगा, 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 3 चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, जानते हैं किसको, ऐसे गुणा कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 और 2 दूनी के 4, तो वो नहीं आएगा, गलती हो जाएगा। दोस्तों कहीं ये आपका क्वेश्चन गलती हम नहीं उतारे हैं, रुके थोड़ा सा हम मिला लेते हैं, कोई क्वेश्चन में गलती होगा तो। देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ पर किताब से हम उतारे हैं, क्वेश्चन गलती है। यहाँ पर जो मान होगा वो 8 होगा, 8 फोन से देखें है ना, 8 होगा। यहाँ पर कितना होगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4। तो अब तो हो सकता है 2 5 10 और 2 3 6, यानी 10 में से 6 को घटाएंगे तो हमें +4 क्या होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 6Y² प्लस 10Y माइनस, यहाँ पर 2 5 10 होते 6, तो 6Y माइनस हो जाएगा 10। यहाँ पर क्या करेंगे, बंद कर देंगे। आगे देखिएगा पैसे बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 2K इंटू, देखिए 6Y², तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक को कोष्ठ में रख देंगे। तो दोस्तों कॉमन लेकर 6Y² प्लस 10Y में कॉमन निकलेगा, कौन निकलेगा 2, तो आप लोग यहाँ पर 2Y कॉमन निकाल लेना, दोनों में 2Y कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर 3। देखिए 6 और 10 2 से कटेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 3, यानी 2 3 6 Y² है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे Y। फिर क्या है बाबू, प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अगला है 10, तो 10 2 से कितना बार कटेगा, 5 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 5। और उसके बाद देखिएगा
इन दोनों में कौन कॉमन होगा, 6 व 10, 2 ये से कटेगा तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आएगा -2। कॉमन कौन निकलेगा यहाँ पर भाई, 2 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा 6 2 से कितने बार में, 3 बार में, 2 3 6 y और 2 5 10, तो यहाँ पर हो जाएगा बाहर चिन्ह माइनस है तो अंदर चिन्ह हो जाएगा प्लस, यानी कि ये चिन्ह चेंज हो जाएगा और इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे कोट से बंद कर देंगे। ठीक है, अब बाकी दोस्तों जिस प्रकार से आपने यहाँ पर लिखा है LBH उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे L गुणे B गुणे H। अब आगे में क्या हो सकता है, तो लिखेंगे 2k, उसके बाद देखिएगा 2k - 2, तो लिखेंगे 2k - 2, हाई और हाई इन दोनों में से कौन क्या करेंगे उतार लेंगे, तो हो जाएगा 3y + 5 अब बराबर में LBH, यानी कि L गुणे B गुणे H। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 2k और इसके बीच में क्या है, गुणा छिपा हुआ है, तो लिख सकते हैं इसे 2k - 2, इसके और इसके बीच में क्या है, गुना यहाँ पर छिपा हुआ है, तो लिखेंगे गुना 3y + 5 आप बराबर में क्या होगा दोस्तों आपका LBH, तो L गुणे B गुणे H। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो मान है वो आपका निकल कर आ चुका। कितना भाई मोरे, तो देखिएगा लंबाई हो जाएगा 2k, तो यहाँ पर लिखेंगे 2k इकाई, ठीक है, चौड़ाई हाई वाला लेंगे 2k - 2, उसके बाद है 3y + 5 इकाई, ऐसे बंद। तो दोस्तों देखिए आप लोग कैसे उतारना है मैं आप लोग बता रहा हूँ, सिंपली रूप से आप लोग पहले समझ लेना, अगर कहीं पर दिक्कत होगा आप लोग को तो जैसे से बता रहे हैं वैसे से आप लोग उतारिएगा। सबसे पहले दिया गया है घनाभ का आयतन इतना, ठीक, ज्ञात करना है भाई का चीज, तो इसकी बीमा यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये ना तीनों को ज्ञात करना होगा। तो हम लोग जानते हैं चूंकि घनाभ का आयतन और होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आपका आयतन दिया हुआ है कितना, इतना, तो हमने इसको यहाँ पर उतार लिया, लंबाई को हमने यहाँ पर L ले लिया, चौड़ाई को B ले लिया और ऊंचाई को हमने यहाँ पर दोस्तों H ले लिया। ठीक, उसके बाद देखिए आप यहाँ तक जो काम किए हैं ना, यहाँ तक 3 स्टेप तक किए थे ना, 1 2 3, इसके बाद क्या करिएगा, हाई मत उतारिएगा, हाई वाला। इसके बाद दोस्तों देखिए इतना करने के बाद आप डायरेक्ट हाई उतारना, समझदार है, समझ रहे होंगे। इसके बाद डायरेक्ट आप लोग हाई उतारिएगा और यहाँ तक उतारने के बाद तब दोस्तों लिखिएगा अतः घनाभ की लंबाई आपको मिल जाएगा 2k और इसकी जो चौड़ाई है वो मिल जाएगा आपका यहाँ पर 2k - 2 और जो ऊंचाई है वो दोस्तों आपको मिल जाएगा 3y + 5 इकाई, और इस तरीके से आपका यही हो जाएगा आंसर। तो आपका अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल अच्छी तरह से सीख चुका है कि कैसे हम लोग इनकी बीमाओं का मान प्राप्त करके इनका व्यंजक दे सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।